नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार जी। सचिन जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मेलबर्न टेस्ट मैच में रहाणे के शतक से भारत की स्थिति मजबूत। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद फ्रंट फुट पर। आईसीसी ने घोषित की दशक की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट, वनडे और टी20 टीम। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मुकाबला ड्रॉ। मैनचेस्टर सिटी ने दर्ज की जीत। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक आज भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। दूसरे दिन के खेल के हाल के साथ हैं दिव्या तोमर। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज मेलबर्न में गेंद और बल्ले के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि गिल बड़ी पारी खेलेंगे, तभी 45 के व्यक्तिगत स्कोर पर पैट कमिंस ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके कुछ देर बाद ही टिम पेन ने बेहतरीन कैच लेकर पुजारा की पारी का भी अंत कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी के बीच 52 रन की साझेदारी हुई। विहारी एक बार फिर अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके और नाथन लॉयन का शिकार हो गए। ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मिशेल स्टार्क ने उन्हें 29 के निजी स्कोर पर आउट करके भारत को 5वां झटका दिया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि यहां से भारतीय पारी बिखर जाएगी, लेकिन रहाणे के इरादे कुछ और ही थे। पहले टेस्ट में करारी हार और उसके बाद विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी का भार, इन सबसे बेखौफ रहाणे ने एमसीजी पर बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए शानदार शतक जड़ा। Ajinkya Rahane, he's 12th in Test cricket. He's second against Australia and he's second here in a Boxing Day Test. A special moment. The standing captain has delivered. रहाणे टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले 12वें भारतीय कप्तान हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कप्तान हैं। रहाणे को रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच अब तक 104 रन की साझेदारी हो गई है। जडेजा 40 जबकि रहाणे 104 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत अब तक 82 रन की बढ़त बना चुका है और उसकी नजरें कल तीसरे दिन इसे और आगे ले जाने की होगी। दबाव मेजबान टीम पर है और भारत के पास मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। स्पोर्ट्स स्कैन, दिव्या तोमर। सचिन जी, दूसरे दिन के बाद तो यही कहना होगा, फैंटास्टिक रहाणे। नहीं, निश्चित तौर पे रहाणे को ही सारा क्रेडिट दिया जा सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली और आप मानिए कि एडिलेड में जिस तरह से हमारी टीम धराशायी हुई थी, उसके बाद विराट कोहली का चले जाना, मतलब उनको जाना था, पहले से तय था, उनको छुट्टियों पे जाना था, उनके पहले बच्चे का जन्म होने वाला है। तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कप्तानी संभालने के बाद अब जब बल्लेबाजी का जब उनका आज क्रम आया और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, निश्चित तौर पे वो उसके लिए तारीफ के हकदार हैं। और जिस टीम का वापसी का जो जज्बा था वो उन्होंने करके दिखाया, पैदा किया, क्योंकि आप कप्तान हैं, आपको मैदान के अंदर वो सब अब करके दिखाना है जो चीजें पहले मैच में आपके साथ खराब हुई या कहना चाहिए हमें जो गड़बड़ियां हुई। कई खिलाड़ी बदले गए टीम में, तो ये भी एक चुनौती थी कि क्या वो खिलाड़ी उस तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन वो सब चीजें हमारे पक्ष में नजर आई जो चीजें हुई और रहाणे को ही उसका श्रेय देना चाहिए और दिया जा भी रहा है। सिर्फ भारतीय नहीं, कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए। पहले दिन जो गेंदबाजी का जो संयोजन था उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने उसका इस्तेमाल करके मेजबान टीम पे दबाव बनाने की कोशिश की, वो हम सबके सामने है। 195 रन में मेजबान टीम अगर सिमट जाती है तो निश्चित तौर पे भारतीय गेंदबाजों ने काफी कारगर अपनी गेंदबाजी का अपना हुनर दिखाया।
तो रहाणे बिल्कुल आपने सही शब्द कहा कि फैंटास्टिक उनका रहा सब। शुभमन गिल ने भी बहुत प्रॉमिस दिखाया, 45 रन की पारी में उन्होंने दिखाया कि लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये आसान नहीं था क्योंकि जिस तरीके से टीम बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे, अचानक उनको मौका मिला, लेकिन उनके साथ उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ कि वो कई सीरीज से टीम के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बाहर रह के बहुत करीबी से अपने सीनियर बल्लेबाजों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए देखा। आज उन्होंने रहाणे की भी खुद तारीफ की, उन्होंने देखा कि रहाणे किस तरीके से ऐसी स्थितियों में अपने को खुद को वहां पे टिका के रखे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो ये शुभमन गिल के बहुत काम आया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ट्रेनिंग सेशन में बहुत उच्च स्तरीय गेंदबाजों को, जो हमारे भारतीय गेंदबाज हैं, उनका सामना करने का लगातार मौका मिला, तो उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा था कि कोई डेब्यू करते समय कि वो कोई नई चीज कर रहे हैं या उनको कोई घबराहट थी। हाँ, निश्चित तौर पे वो एक बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन 45 रन भी अभी टीम के लिए बहुत उपयोगी हैं आनंद, और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत है कि एक ऐसा बल्लेबाज आपके पास है जो खराब परिस्थितियों में टिकने की कुव्वत दिखा सकता है। हनुमा विहारी और ऋषभ पंत, स्टार्ट मिला लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है, लेकिन उन लोगों के अंदर भी देखिए क्षमता है और उनको अगर आजमाया गया तो निश्चित तौर पे ठीक फैसला है, ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन उनको और बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। अब ये तो नहीं संभव है कि हर बल्लेबाज ही शतक लगाएगा या शतक लगाएगा, लेकिन हाँ, जो जिस तरह से विकेट चले गए वो थोड़ा सा हो सकता है उन लोगों को खुद भी महसूस हो रहा हो कि नहीं, हम एक अच्छी शुरुआत करने के बाद विकेट पे टिके थे, ठीक ठाक खेल रहे थे, उसके बाद हमारे विकेट चले गए। तो और यही रहाणे ने दिखाया है अपने साथी बल्लेबाजों को कि देखिए, विकेट पे टिकना, विकेट जल्दी नहीं गंवाना, ये एक जो जज्बा है ये सबको दिखाना होगा, तभी हम यहाँ पे टिके रह सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो श्रृंखला का दूसरा ही मैच है, दूसरे मैच का भी अभी दूसरा ही दिन है। अभी हमारी आधी पारी, ये पहली पारी के 5 विकेट बचे हैं, फिर दूसरी पारी भी अभी खेलनी है। स्थितियां यहाँ पे अभी और खराब हो सकती हैं आनंद, आप और हम सब जानते हैं। जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दूसरे दिन जिस तरीके से गेंदबाज मेजबान टीम के चल रहे थे, उससे ये लग रहा है कि तीसरे दिन परिस्थितियां और प्रतिकूल हो सकती हैं बल्लेबाजी के लिए। कल का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही टीम इंडिया की क्या रणनीति होगी? नहीं देखिए, रणनीति तो टीम इंडिया की बड़ी स्पष्ट है। कल पहले दिन के खेल के बाद बुमराह ने भी कहा था कि हम सेशन दर सेशन फोकस कर रहे हैं और हमारा कतई भी हम ये आगे तक का सोच के नहीं चल रहे हैं कि हम मैच में जो है 5वें दिन क्या कर रहे होंगे। हम सेशन दर सेशन अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और निश्चित तौर पे गेंदबाजों ने ये जिम्मेदारी लेने के बाद बल्लेबाजों की अभी जिम्मेदारी है कि वो अब इस फैसले को सही साबित करें कि कप्तान ने अगर शतक बनाया है तो बाकी लोग भी उसी तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएं। और आप देखिए कि जडेजा की भी इसीलिए तारीफ की जा रही है क्योंकि उन्होंने ऐसे वहां पे खड़े रहने का जो धैर्य दिखाया, ये बहुत बड़ी बात थी आनंद। और इसका जो है मेजबान टीम को बहुत एक तरीके से कोफ्त हो रही होगी कि वो इनका विकेट नहीं ले पाए, क्योंकि अगर वो एक विकेट लेते तो शायद वहां से सीन कुछ बदल सकता था, मतलब कुछ भी घटनाक्रम बदल सकता था। लेकिन एक अटूट साझेदारी, आप देखिए कि 3 सत्र में आपने पहले सत्र में 2 विकेट दिए, दूसरे सत्र में दिए, लेकिन तीसरे सत्र में आपने उनको कोई सफलता हासिल नहीं करने दी। तो ये एक बड़ी रणनीति से खेलना, हम कहेंगे कि ये इन लोगों का काम आया और यही इनका कल भी रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए विकेट ही खराब हो जाता है कुछ घंटे के खेल के बाद, तब बल्लेबाज क्या करेंगे? जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो जितनी भी बढ़त हमें मिल जाती है आनंद, वो भारतीय टीम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। कल तीसरा दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। अगर आप भी इस मैच से जुड़ना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर इस मैच का आंखों देखा हाल कल भी जारी रहेगा, जिसे आप FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं। प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी ये प्रसारण उपलब्ध होगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद मैच पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आइए सुनते हैं पुष्पलता शर्मा की ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड ने माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज पाकिस्तान को पहली पारी में अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। दिन का खेल खत्म होने तक उसने पाकिस्तान का 1 विकेट गिरा दिया। पाकिस्तान ने स्टंप्स तक 1 विकेट पर 30 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 431 रन बनाए हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान अभी भी मेजबान टीम से 401 रन पीछे है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत 3 विकेट के नुकसान पर 222 रनों के साथ की। पहले दिन कीवी कप्तान अपने शतक से 6 रन दूर थे। दूसरे दिन उन्होंने अपना शतक
पूरा किया और अपनी पारी को 129 रन तक ले गए। लेग स्पिनर यासिर शाह ने विलियमसन को आउट किया। विलियमसन से पहले न्यूजीलैंड ने हालांकि हेनरी निकोलस का विकेट खो दिया था, उन्होंने 56 रन बनाए। बीजे वॉटलिंग ने 8 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेलकर टीम को 400 के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया। काइल जेमिसन ने भी अंत में 32 रनों का अहम योगदान देते हुए वॉटलिंग के साथ 66 रनों की साझेदारी की। नील वेगनर ने 19 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट 8 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और यासिर शाह ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद अब्बास, फहीम अशरफ, नसीम शाह ने 1-1 विकेट लिए। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। विलियमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे अभी टेस्ट क्रिकेट में ये बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि बड़े अच्छे मुकाबले चल रहे हैं और 3 टेस्ट शुरू हुए हैं बॉक्सिंग डे पे और मुझे लगता है कि तीनों में एक अलग किस्म का रोमांच आनंद देखने को मिलेगा। अब देखिए मेजबान टीम ने बहुत बढ़िया अपनी पारी को सजाया। एक केन विलियमसन 129 रन की पारी खेल रहे हैं, रॉस टेलर ने 70 रन बनाए, निकोल्स ने 56 रन बनाए और वॉटलिंग ने 73 रन की पारी खेली, तो एक शतक के बाद 3 अर्धशतक, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा स्कोर टीम को मिलना था और वो मिला। विलियमसन ने टेलर के साथ भी शतक की साझेदारी की, निकोल्स के साथ भी उनके साथ शतक की साझेदारी हुई और पिछले क्रम में सबसे अच्छी बात यह रही कि वॉटलिंग ने जो है जेमिसन के साथ 7वें विकेट पे भी 66 रन की एक पार्टनरशिप अच्छी करी, तो जिसकी वजह से ये 400 के ऊपर जाने में सफल हुए और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि बड़ी हताशा हुई होगी कि एक अच्छे स्कोर की तरफ टीम चली गई है, क्योंकि उस तरीके से वो शुरुआत करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने एक पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा दिया, ओपनर उनके शान मसूद चले गए मात्र 10 रन बना के, तो बैकफुट पे ही नजर आ रही है फिलहाल अभी पाकिस्तान, लेकिन क्षमता है इस टीम के अंदर। मुझे लगता है कि आगे कुछ रोमांच हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो है विलियमसन की शतक की वजह से ये लोग बहुत दबाव में हैं और उनको जो अपने बल्लेबाजों का समर्थन मिल गया, जो 3 अर्धशतक बने हैं अच्छे, तो वो एक न्यूजीलैंड टीम के लिए अच्छी बात रही। बाबर आजम की अनुपस्थिति में पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरीके से कल प्रदर्शन करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच के परिणाम पर। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने पहली पारी में 396 रन बनाए। दिनेश चांदीमल ने 85 और धनंजय डिसिल्वा 79 रन बनाकर आउट हुए। मेजबान टीम के लिए लूथो सिपामला ने 4 और वियान मल्डर ने 3 विकेट लिया। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 233 रन बना लिए थे। इस बीच धनंजय डिसिल्वा जांघ में चोट की वजह से 2 सप्ताह के लिए बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी श्रृंखला में वो नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के लिए डीन एल्गर ने 95 रन बनाए। एडिन मार्कम ने 68 रन की पारी खेली और इस समय फाफ डु प्लेसिस 3 और टेम्बा बुआमा जो हैं वो 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये भी देखिए अच्छा मैच है, ये भी एक निश्चित तौर पर श्रीलंका ने लेकिन अच्छा इसमें यहाँ पे एक बल्लेबाजों ने खासतौर पे उनके एक अच्छा प्रदर्शन किया। आप देखिए कि ये भी एक कमाल की बात है कि कोई शतक नहीं लगा श्रीलंका की तरफ से, लेकिन स्कोर जो है वो 400 के करीब है। 396 रन कोई आसान स्कोर नहीं है जी, और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ उनके मैदान पे खासतौर से। लेकिन एक अफसोस की बात यही रहेगी कि धनंजय डिसिल्वा जो है रिटायर्ड हर्ट हुए थे और जिस वजह से रिटायर्ड हर्ट हुए थे वही चोट उनके लिए आगे नुकसानदेह साबित हो रही श्रीलंका के लिए। अब वो सीरीज में ही शायद नहीं होंगे, तो ये एक उनको आगे परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल का मैच अभी बहुत संतुलित दिख रहा है, क्योंकि जैसे श्रीलंका खेली थी लगभग वैसे ही साउथ अफ्रीका खेल रही है। आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर अपनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 टीमें चुनी हैं, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा है। आइए सुनते हैं दीपिका शर्मा से ये रिपोर्ट। भारत को 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने इस दशक की अपनी 50 ओवरों की टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इस टीम में धोनी के अलावा 2 और भारतीय रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और मिशेल स्टार्क भी इस टीम में चुने गए हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 2 ऑलराउंडर इस टीम में हैं। दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर टीम के दूसरे स्पिनर हैं। दक्षिण अफ्रीका से एबी डिविलियर्स को भी टीम में जगह मिली
गई है। न्यूजीलैंड से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट टीम में शामिल किए गए हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने इस दशक की अपनी बेस्ट T20 टीम का कप्तान चुना है। इस टीम में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स और वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड के अलावा क्रिस गेल को इस टीम में जगह मिली है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान टीम में इकलौते स्पिनर हैं। आईसीसी की बेस्ट टेस्ट टीम में विराट कोहली कप्तान बने हैं। कोहली के अलावा रविचंद्रन अश्विन को बतौर स्पिन गेंदबाज जगह मिली है। इस टीम के सलामी बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को जगह मिली है। 3 नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और 4 नंबर पर कप्तान विराट कोहली को जगह दी गई है। 5वें नंबर पर स्टीव स्मिथ और 6ठे नंबर पर कुमार संगाकारा हैं। बेन स्टोक्स बतौर हरफनमौला खिलाड़ी टीम में आए हैं। तेज गेंदबाजी का जिम्मा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड पर है। भारत की 2 अनुभवी खिलाड़ियों मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी ने अपनी इस दशक की महिला वनडे टीम में चुना है। इस वनडे टीम की कप्तान ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग हैं। भारत की T20 टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव आईसीसी की इस दशक की महिला T20 टीम में जगह बना पाने में सफल रही हैं। हरमनप्रीत को हालांकि इस टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग टीम की कप्तान है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। फुटबॉल की बात करें तो लेस्टर सिटी ने मैच में शानदार वापसी करते हुए कल इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। यूनाइटेड की टीम ने एक समय 2-1 से अच्छी बढ़त बनाई हुई थी और लग रहा था कि टीम ये मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन एक्सेल टुआनजेबे के आत्मघाती गोल के कारण टीम को जीता हुआ मैच भी ड्रॉ खेलना पड़ा। लेस्टर 28 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और लिवरपूल से 3 अंक पीछे है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड लेस्टर से 1 अंक पीछे तीसरे स्थान पर है। अन्य मैचों में साउथहैम्पटन ने फुलहम के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला, जबकि एस्टन विला ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से मात दी। एवर्टन ने शेफील्ड यूनाइटेड को 1-0 से पराजित किया। आज लिवरपूल का सामना वेस्ट ब्रॉम अल्जाबियन से होगा। इंडियन सुपर लीग में इस समय अपनी पहली जीत की तलाश में लगी केरला ब्लास्टर्स का सामना हैदराबाद एफसी से हो रहा है। कल जर्मन मिडफील्डर मेटी स्टेमन के शानदार 2 गोलों की मदद से ईस्ट बंगाल ने चेन्नईयन एफसी को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। ईस्ट बंगाल को अब भी सीजन में पहली जीत की तलाश है। दोनों टीमों का 7 मैचों में ये तीसरा ड्रॉ है। चेन्नईयन ने 7 मैचों में 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं। अब वो 9 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर है। वहीं ईस्ट बंगाल को अब तक 4 हार मिली है। वहीं 3 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टीम 10वें स्थान पर है। सचिन जी, बहुत सारी उम्मीदें थी इस टीम के साथ। रॉबी फाउलर को लेकर आया गया था, अब उनके बहाने भी काम नहीं आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे बहुत आलोचना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ठीक ये मैच कम से कम इज्जत बचाने के लिए इनके लिए काफी था, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नईयन एफसी ने 2 बार बढ़त बनाई। पहला गोल चांगते ने किया, लेकिन उनके जो जर्मन खिलाड़ी हैं स्टीमन, उन्होंने बराबरी दिलाई। उसके बाद फिर टीम चेन्नईयन की आगे हो गई। रहीम अली ने फिर 64वें मिनट में अपनी टीम को आगे कर दिया, लेकिन एक बार फिर स्टीमन जो है चेन्नईयन की जीत के आड़े आ गए और ईस्ट बंगाल को बराबरी हासिल करने का उन्होंने श्रेय दिलाया। तो निश्चित तौर पे कुछ खिलाड़ी उनके पास हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि उनके आगे नैया पार लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप सही शब्द मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो लेकिन ये मैच जो 2-2 से ड्रॉ हुआ, इसमें ईस्ट बंगाल के लिए बहुत राहत की सांस उसने ली होगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है। आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि कोच को लेके आए और वो भी कोई कारगर, कोई अभी ऐसी कोई चीज नहीं दे पाए टीम को, कोई ऐसा जीत का सूत्र नहीं समझा पाए हैं कि वो आगे चल के कुछ अच्छा करें। WWE और पेशेवर कुश्ती की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। जॉन हबर, जो पेशेवर कुश्ती के एक चर्चित पहलवान थे और WWE में ल्यूक हार्पर और EW में ब्रॉडी ली के नाम से मशहूर थे, उन्होंने कल 41 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से फेफड़े की समस्याओं से जूझ रहे थे। हार्पर ने WWE को छोड़कर AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग का हाथ थाम लिया था, जहां उन्हें ब्रॉडी ली के नाम से जाना जाता था। हार्पर ने WWE में टैग टीम चैंपियन और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम की थी। कुछ समय पहले हार्बर ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वहां ब्रॉडी ली के नाम से रिंग में उतरे। यहां उन्होंने AEW TNT चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था। सचिन जी, समय कम है, एक वाकई दुखद खबर। निश्चित तौर पे देखिए, 41 साल की उम्र कोई ऐसी नहीं होती कि किसी खिलाड़ी को जो है ये दुनिया छोड़ के वो चले गए।
तो निश्चित तौर पे ये बहुत, और उनके बहुत प्रशंसक थे पूरे दुनिया भर में, तो ये बहुत निराश करने वाली बात है। अब समय नहीं है कि आपसे इस पर या किसी और खबर पर चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।